हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास कुमार आपको अपने यूट्यूब चैनल हमारा लक्ष्य सफलता है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमारा प्रश्न पहला है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। हमारा विकल्प है सम, दूसरा विकल्प है सन, तीसरा विकल्प है संस, चौथा विकल्प है संस। दोस्तों, इसमें का आंसर हो जाएगा पहला, संस्कार शब्द उपसर्ग है, पहला हो जाएगा सम उपसर्ग हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है रेलगाड़ी शब्द है। रेलगाड़ी कैसा शब्द है। पहला ऑप्शन है तद्भव, दूसरा ऑप्शन है विदेशी, तीसरा ऑप्शन है देशज, चौथा ऑप्शन है शंकर। चलिए दोस्तों, इसका आंसर दीजिए। रेलगाड़ी कैसा शब्द है। रेलगाड़ी रेलगाड़ी शंकर शब्द है। रेलगाड़ी शंकर शब्द है। इसमें का विकल्प 4 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है ई रिक्शा। ई रिक्शा ई रिक्शा शब्द है। ई रिक्शा शब्द है। ऑप्शन है तद्भव, विदेशी, देशज, शंकर। चलिए दोस्तों, इसका आंसर दीजिए। ई रिक्शा शब्द कैसा है। हमारा विकल्प 4 सही हो जाएगा। ई रिक्शा शंकर शब्द है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वकील, आदमी, तहसील, मुकदमा किस भाषा का शब्द है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन था वकील, आदमी, तहसील, मुकदमा किस भाषा का शब्द है। हमारा ऑप्शन है पहला अरबी, दूसरा है फारसी, तीसरा है तुर्की, चौथा पुर्तगाली। चलिए दोस्तों, आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा पहला अरबी भाषा का है। वकील, आदमी, तहसील, मुकदमा किस भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आतिशबाजी। हमारा अगला क्वेश्चन है आतिशबाजी सरकार, हिंदी, इनाम, अफसोस किस भाषा का शब्द है। चलिए दोस्तों, आंसर दीजिए। हमारा विकल्प है अरबी, दूसरा है फारसी, तीसरा है तुर्की, चौथा है पुर्तगाली। चलिए दोस्तों, आंसर दीजिए। आतिशबाजी सरकार, हिंदी, इनाम, अफसोस किस भाषा का शब्द है। हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा, फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा मुगल, बहादुर, बारूद, लाफ किस भाषा का शब्द है। चलिए दोस्तों, हमारा विकल्प है पुर्तगाली, तुर्की, अरबी, फारसी। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। मुगल, बहादुर, बारूद, लाफ तुर्की भाषा का शब्द है। चलिए दोस्तों, हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। हमारा दूसरा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कमरा, कमरा, गमला, अलमारी किस भाषा का शब्द है। चलिए दोस्तों, आंसर दीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन था कमरा, गमला, अलमारी किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है तुर्की, अरबी, पुर्तगाली, फारसी। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, पुर्तगाली सही आंसर है। पुर्तगाली सही आंसर है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा हमारा अगला हमारा अगला प्रश्न है डिबिया किस भाषा का शब्द है। डिबिया किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है शंकर। डिबिया किस भाषा का शब्द है। हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा, डिबिया देशज भाषा का शब्द है। तीसरा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है योग रूढ़ शब्द कौन सा है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है। हमारा ऑप्शन है पहला राक्षस, दूसरा है पंकज, दशानन, तीसरा है योद्धा, चौथा है सुर। चलिए दोस्तों, इसका आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा, पंकज और दशानन योग रूढ़ शब्द हैं। अगला प्रश्न है कारतूस, होटल, कर्फ्यू, पुलिस, रेस्टोरेंट किस भाषा का शब्द है।
चलिए दोस्तों आंसर दीजिए। हमारा विकल्प है तुर्की, दूसरा है पुर्तगाली, तीसरा है फ्रेंच, चौथा है अरबी। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा फ्रेंच या फ्रांसीसी। ये शब्द हैं फ्रेंच या फ्रांसीसी हो जाएगा, जो कारतूस, होटल, कर्फ्यू, पुलिस, रेस्टोरेंट की भाषा के अंतर्गत आते हैं, फ्रेंच भाषा के अंतर्गत हैं। हमारा विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है लौकिक शब्द में प्रत्यय हैं। लौकिक शब्द में प्रत्यय हैं। हमारा विकल्प है पहला लोइक, दूसरा है किक, तीसरा है अक, चौथा है इक। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए। लौकिक शब्द में प्रत्यय है। हमारा आंसर हो जाएगा 4, इक प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है एक ही विधेय हो जिसमें क्या कहलाता है। हमारा ऑप्शन है मिश्र वाक्य, दूसरा है कर्म पूरक वाक्य, तीसरा है सरल वाक्य, चौथा है संयुक्त वाक्य। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए। एक ही विधेय हो जिसमें हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा सरल वाक्य कहलाता है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ऑप्शन है 6, दूसरा है 3, तीसरा है 10, चौथा है 8। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए। हमारा आंसर हो जाएगा रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। हमारा विकल्प दूसरा सही है और हमारा दूसरा सही है। चलिए दोस्तों हमारा प्रश्न है मिश्र वाक्य है। ऑप्शन है उसने अपना घर लुटा दिया, दूसरा उसका सब कुछ खो गया, तीसरा उसके पास जो कुछ था वह खो गया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए। इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य है। हमारा विकल्प हो जाएगा तीसरा हो जाएगा उसके पास जो कुछ था वह खो गया। इसमें का जो कार्य पूरा हो चुका था उसे मिश्र वाक्य कहते, जिस उसके पास जो कुछ था सब वह खो गया, इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। प्रश्न पर विकल्प है हुलास है, दूसरा है हरकत, तीसरा है हमला, चौथा है हवाला। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। इसमें से हमारा विकल्प हो जाएगा दूसरा हरकत स्त्रीलिंग शब्द है। स्थायी भावों की कुल संख्या है। अगला प्रश्न है स्थायी भावों की कुल संख्या है। हमारा विकल्प है 9, दूसरा है 10, तीसरा विकल्प है 11, चौथा विकल्प है 12। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए। स्थायी भावों की कुल संख्या है। पहला विकल्प हो जाएगा 9, स्थायी भावों की संख्या 9 होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है पार्श्विक व्यंजन है। ऑप्शन है यावा, दूसरा है रा, तीसरा है ला, चौथा या। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए। पार्श्विक व्यंजन ला होगा। हमारा विकल्प तीसरा सही होगा। दूसरा जो आर है, आर लुठित व्यंजन है। चौथा जो आ है, आ आगत व्यंजन है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भाषा अक्षर की सबसे छोटी इकाई है। हमारा विकल्प है पहला वाक्य है, दूसरा अक्षर है, तीसरा उपवाक्य है, चौथा ध्वनि व वर्ण है। चलिए दोस्तों हमारा आंसर दीजिए। भाषा अक्षर की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न होगा जातिवाचक संज्ञा है। विकल्प है पेट्रोल, दूसरा है सभा, तीसरा है स्त्रीत्व, चौथा है मिठाई। चलिए दोस्तों आंसर दीजिए। हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा मिठाई जातिवाचक संज्ञा है, जिसमें का विकल्प 4 सही हो जाएगा। पेट्रोल द्रव्यवाचक संज्ञा है, सभा समूहवाचक संज्ञा है, स्त्रीत्व भाववाचक संज्ञा है।
चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है अवधी भगेली छत्तीसगढ़ी किस भाषा का शब्द है? अवधी भगेली छत्तीसगढ़ी किस भाषा का शब्द है? हमारा विकल्प है बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। चलिए दोस्तों, आंसर दीजिए। अवधी भगेली छत्तीसगढ़ी किस भाषा का शब्द है? हमारा विकल्प 4 सही हो जाएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी भगेली छत्तीसगढ़ी भाषा आती है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है गरुड़ वानतेय सरपारी पन्नगारी किसका पर्यायवाची शब्द हैं? चलिए दोस्तों, आंसर दीजिए। गरुड़ वानतेय सरपारी पन्नागरी किसका पर्यायवाची शब्द है? हमारा विकल्प है सांप, हाथी, खरगोश, वानर। चलिए दोस्तों, इसका आंसर दीजिए। हमारा आंसर तीसरा सही हो जाएगा। खरगोश के पर्यायवाची गरुड़ वानते सरपारी पन्नगारी पर्यायवाची हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कूपमंडूक में समास है। कूपमंडूक में समास है। प्रश्न विकल्प है तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। चलिए दोस्तों, आंसर दीजिए। कूपमंडूक में समास है, चौथा सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको जो भी नोटिस हो वो तुरंत आपके पास पहुंच जा सके।